हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस क्लास। और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के सामने बात करने जा रहे हैं सेल्सियस से केल्विन और केल्विन से सेल्सियस में कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसको किस तरीके से उसको हम लोग डिनोट करके बना सकते हैं आराम से। प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों का विज्ञान और मापन क्लास 9 का जो फिजिक्स है उसका टोटल कंप्लीट मैंने आप लोगों का थ्योरी करवा दिया हूँ। और वो थ्योरी कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को एनसीईआरटी अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपका 50% ऑब्जेक्टिव आ भी रहा है तो आप लोग आसानी के साथ उसे सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज वहाँ मैंने हर एक पॉइंट एनसीईआरटी का आराम से वहाँ पर मैंने आप लोगों को समझा दिया। यहाँ तक कि इंपॉर्टेंट नोट्स भी वहाँ पर मैंने आप लोगों को करवा दिया है। तो चलिए, ये आज लास्ट टॉपिक होने जा रहा है। इसके बाद विज्ञान और मापन आप लोगों का ख़त्म हो जाएगा। जिन बच्चों का टारगेट करना है आईआईटी जेईई, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ अभी से ही 9 क्लास से आप लोग अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें, ताकि आप लोगों को 11-12 में कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। तो यहाँ ये न्यूमेरिकल है। बेसिकली मैंने आप लोगों को कहा था फिजिक्स केमिस्ट्री में मैथमेटिक्स जो सॉल्व किया जाता है उसे न्यूमेरिकल कहा जाता है, ना कि मैथ कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस स्केल में बदलें। तो तापमान को सेल्सियस स्केल में बदलने का क्या तरीका है। तो सबसे पहले एक बात आप लोग समझ जाइए, तापमान को यानी टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ बोल क्या रहा है, तापमान को सेल्सियस स्केल में बदलें, यानी कि ये केल्विन में है। और आपको पता होना चाहिए तापमान यानी टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है, केल्विन होता है। सेल्सियस या फ़ारेनहाइट नहीं होता है। हम लोग नापते हैं ज़्यादातर सेल्सियस में, ठीक है, लेकिन अगर ऐसा यूनिट का बात किया जाए तो वो केल्विन होता है। बट यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि सेल्सियस में स्केल में बदलें, तो यानी हम बदल देते हैं। तो बदलने का एक सिंपल सा तरीका है, वो ये है, देख लीजिए। ठीक है, 300 है तो 300 का 300 लिख दिए, बिकॉज यहाँ पर कैलकुलेशन हो रहा है तो हम लोग केल्विन वगैरह नहीं लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे। तो अगर आपको केल्विन में दिया हुआ है, अगर आपको सेल्सियस में चेंज करना है तो आप क्या कीजिएगा, माइनस कीजिएगा। कितना से, तो 273 यानी 223 से। ये जो है ना, ये वाला, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, 223 केल्विन। ठीक है, ये कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। जो अगर आपको केल्विन में दिया है, अगर पूछ रहा है सेल्सियस में बदलें, तो आपको क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना, जितना वैल्यू दे रहा है उसको उतारना है और 273 से माइनस कर देना है। समझ गए। तो इसको हम लोग जैसे ही माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। लास्ट में हम लोग ले देंगे 27 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस को यहाँ इतना बड़ा में नहीं लिखना, ये मैंने क्वेश्चन था तो लिख दिया हूँ। आप लोगों को डिनोट करवाना है किससे, सेल्सियस से, ऐसे। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। बस क्या बात ध्यान में रखना है कि अगर सेल्सियस में क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है सेल्सियस स्केल में बदलिए, अगर आपको केल्विन में दिया हुआ है वैल्यू, ठीक है, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, 273 से घटा देना है। ये 273 कहाँ से आ गया, ये बहुत लंबा कैलकुलेशन, अभी आप लोग इसके बारे में ना जाने, बिकॉज आप लोगों का भी लेवल उतना हाई नहीं है। बस आप ये समझ लीजिए कि केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए आपको क्या करते हैं, 273 से घटा देना है। ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये आपको याद करना पड़ेगा, 223 से माइनस करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है 523 केल्विन। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, ये यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ये पहला क्वेश्चन का आंसर। अब मैं दूसरा का बनाने जा रहा हूँ। दूसरा में क्या बोला है, 523 केल्विन। तो इस पर भी क्या बदलना है, सेल्सियस में बदलना है। तो एक बात आप लोग यहाँ पर ध्यान लीजिए, 523 है ना, तो यहाँ एडजस्ट का 10 उतार देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कांस्टेंट वैल्यू है। क्या है कांस्टेंट वैल्यू, वो है 273। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 273 लिख देंगे। क्या बात समझ में आ रही, आनी भी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 523 को अगर इससे घटा देंगे तो बताइए हमारा आंसर कितना आएगा। हमारा आंसर आएगा 300 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा क्या आएगा, वैल्यू आ जाएगा। समझ गए। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जो थोड़ा इम्पोर्टेंट होगा आप लोगों के लिए, जो कि तीसरा क्वेश्चन होने जा रहा है। यहाँ पर भी सेम मैंने किया है, 273 से घटा दिया। ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये आप लोगों को हमेशा अपने माइंड में रखना होगा। आप लोग रिवाइज कीजिएगा, ऑटोमेटिकली दिमाग में सेट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 223 केल्विन। अब यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 273 डिग्री केल्विन है, उसको किस में चेंज करना है, तो चेंज करना है हम लोगों का सेल्सियस में। तो आप लोगों को पता है सिंपली क्या सेल्सियस में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, अगर केल्विन रहता है तो 273 से माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर भी हम 273 ही लिखेंगे। अब आपको लग रहा है कि ये भी 273 ही क्वेश्चन में हम 273 यानी 223 से घटा भी नहीं, तो फाइनल आंसर क्या आएगा 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर है, 273 केल्विन के। ये क्वेश्चन जो होता है ना ये वाला, ये एग्जाम में आ जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस इन केल्विन, तो आपको क्या लिखना है, आपको वहां पर लिखना है 273 केल्विन। ठीक है, तो चलिए ये बात आप लोगों को समझ गया में आ गई, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस कहने का क्या मतलब है, 273 केल्विन के बराबर होता है। ये क्वेश्चन हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर मैंने जानबूझकर 273 केल्विन लिया था। तो चलिए जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया, चलिए। तो देखिए यहाँ पर है निम्नलिखित तापमानों को केल्विन स्केल में बदलें। यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, सेल्सियस में कैसे बदलते हैं, यहाँ पर आप लोगों को केल्विन स्केल में बदलने के लिए दिया था। सेल्सियस स्केल में बदलने के लिए क्या करते हैं, 273 से घटाते हैं। तो यानी कि सेल्सियस निकालने के लिए क्या करते हैं, 273 से हम लोग माइनस करते हैं। केल्विन निकालने के लिए बस इसका अपोजिट कर देंगे, 273 जो है ये बस सेम रहेगा, इसको ऐड कर देंगे, जितना वैल्यू सेल्सियस का रहेगा उससे ऐड कर देंगे। तो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, यहाँ पर देखिए दिया हुआ 25 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को मैं सॉल्व करता हूँ। 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, यहाँ पे सेल्सियस नहीं लिखना बिकॉज यहाँ कैलकुलेशन होगा। कैलकुलेशन करते समय यूनिट का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, ठीक है, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। क्या करना है, 273 से ऐड कर देना है। ठीक है, एक बात आप लोगों को ध्यान में रखना है, सेल्सियस का जो वैल्यू होता है ना, एक्चुअल वैल्यू, वो केल्विन से ज़्यादा बड़ा होता है। बिकॉज जब सेल्सियस 0 हो रहा था तो वहाँ केल्विन का वैल्यू कितना हो रहा था, 273 हो रहा था। यानी कि सेल्सियस का पलड़ा भारी है केल्विन से। ठीक है, तो वहाँ सेल्सियस निकालने के लिए हम क्या कर रहे थे, घटा रहे थे, बिकॉज उसका वैल्यू एक्चुअल वैल्यू ज़्यादा है। यहाँ पर केल्विन का वैल्यू कम है, तो उसको इन सेल्सियस के बराबर आने के लिए ऐड करना पड़ेगा ना, तो इसीलिए हम यहाँ पर हम लोग 273 से जोड़ रहे हैं। ये बात आप लोग को ध्यान में रखना है, सेल्सियस में घटाना है, केल्विन में जोड़ना है। तो इन सभी को जोड़ देते हैं, आंसर कितना आएगा, 298 केल्विन। यहाँ पे डिग्री केल्विन नहीं लिखना, बिकॉज डिग्री सिर्फ सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या सिर्फ केल्विन लिखना है, जिस कैपिटल के से डिनोट किया जाता है। यहाँ पर स्मॉल के का प्रयोग ना करें, बिकॉज आप लोग का गलत हो सकता है। गलत हो सकता है क्या, गलत हो ही जाएगा, बिकॉज इसका यूनिट ही होता है कैपिटल के। ये बात आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो है, सत्ताईस डिग्री सेल्सियस। ठीक है, देखिए दूसरे क्वेश्चन में भी हम लोग बिल्कुल इसी तरह बनाएंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर 27 है ना, तो हमें 27 प्लस कितना कर देंगे, 223, बिकॉज यहाँ पर हमको किस में चेंज करना है, केल्विन में। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इन लोगों को जोड़ देते हैं, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 300 केल्विन। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 300 केल्विन। डिग्री नहीं लिखेंगे, जैसा कि आपको मैंने प्रीवियस बात में ही मैंने आप लोगों को बता दिया था। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 300 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह आप लोगों को बनाना है। सेल्सियस होगा 273 से घटा देंगे, केल्विन होगा क्या करेंगे, 273 से जोड़ देंगे। बाकी हम लोग को कुछ दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को थोड़ा ध्यान में रखना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग थोड़ा। अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नहीं है, आई होप आप लोगों को इतना प्रैक्टिस करने के बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगला मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करवा दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आगे जाके क्रिएट ना हो। कुछ वैल्यू छोटा छोटा लिखवा दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों को आगे जब बना तो आपको ये प्रॉब्लम ना क्रिएट हो कि
इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू कितना होता है। बट डोंट वरी, मैं इससे रिलेटेड आप लोगों का एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा जिसमें जितना भी नोटेड पॉइंट होगा, इसका वैल्यू क्या चीज़ होता है, यानी कि 1 किलो जूल में कितना जूल होगा, जूल का ऐसा यूनिट क्या, जूल व्हाट इज़ जूल, जूल क्या होता है, ये सब मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट बात नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। बिकॉज यहाँ पर आप लोगों का नोट चल रहा है, वहाँ पर मैं आप लोगों का डेडिकेटेड नोट बना दूंगा ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ही क्रिएट ना हो। 1 किलो जूल फटाक से लिख देना 1000 जूल, वहाँ पर आप लोगों को मैं इंपॉर्टेंट जितना भी आप लोगों का पॉइंट होगा वो आप लोगों को लिखवा दूंगा। बस आपको थोड़ा सा मेमोराइज़ करना है, दिमाग में बस थोड़ा सा रखना है, रटना भी नहीं है, सबका ट्रिक अवेलेबल है, मैं आप लोगों को बता दूंगा। बस आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है ताकि उसका जब भी वैल्यू का इस्तेमाल कर पड़े तो आप लोगों को उसको पुट कर दें। जैसे कि 4.186 बराबर क्या होता है, 4.2 जूल होता है। एक कैलोरी में कितना जूल होता है, तो 4.186 या 4.2 जूल। तो ये सब आप लोगों को एकदम ध्यान में रखना पड़ेगा। 1 कैलोरी में कितना, 4.186, जिसे हम लोग अप्रॉक्स में अगर लिखें तो 4.2 जूल भी लिख सकते हैं। आपको बनाना है कितना, 4.2 पे बनाना है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगी जो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। नाउ वी आर मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास।